इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।
महानुभाव, आज निश्चित रूप से आपके लिए एक महोत्सव है, लेकिन हमारे लिए चिंतन, मंथन और सोच का विषय, शोध का विषय है कि 16 अप्रैल 2000 को सम्मेद शिखर की पावन भूमि पर गुरुदेव ने मुझे निर्ग्रंथ बनाया और जो स्वरूप संसार में कोई भी पिता अपने पुत्र को नहीं दे सकता, कोई भी पिता कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए लेकिन अपने बेटे को अपने साथ में नहीं बैठा सकता। ये होता है तो मात्र जैनागम में होता है, जब एक दिगंबर आचार्य किसी ब्रह्मचारी को दिगंबर संत बनाते हैं तो एक प्रकार से अपने जैसा बना लेते हैं। ये मात्र एक दिगंबर संत में ही कर सकता है और कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। आज से लगभग 24 वर्ष पूर्व 16 अप्रैल 2000 पुण्यभूमि सम्मेद शिखर, जहां का कण कण पवित्र है, जहां की माटी यदि मस्तक पर लग जाए तो मस्तक का रोग दूर हो सकता है, जहां की माटी यदि आंख में लग जाए तो आंख का रोग दूर हो सकता है, और जहां की माटी यदि पेट पर हम लगा लें तो पेट के रोग भी दूर हो जाएं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे साक्षात पीस तीर्थंकर अनंतानंद सिद्धों की भूमि श्री सम्मेद शिखर जी में गुरुदेव के द्वारा मुझे ब्रह्मचारी से मुनि बनाया गया। 16 अप्रैल का दिन था, महावीर जयंती का संयोग था, सम्मेद शिखर का चौपड़ा कुंड था, आहार हो गया था, हमारा भोजन हो गया। अनुबंध दीक्षा होती है तो 2-4 दिन पहले तैयारी होती है, मेहंदी होती है, हल्दी होती है, सब कुछ होता है। 18 साल कुछ महीने कुछ दिन की उम्र थी। गुरुदेव ने कहा कि दीक्षा के भाव बहुत समय से बनाते हो, आज संयोग है, शिखर जी है, महावीर जयंती है, भगवान महावीर स्वामी की टोंक पास में है, इससे अच्छा योग नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर एक बात की, लेकिन एक चीज है, माता पिता नहीं है, परिवारजन नहीं है, बैंड नहीं है, बाजा नहीं है, हल्दी चंदन लगाने को कोई नहीं, फोटोग्राफर नहीं है। मन में भाव आया कि गुरुदेव ने दोनों बात बता दी कि आप इससे अच्छा कोई योग नहीं है, लेकिन साथ में बता दिया कि कुछ लोगों का संयोग नहीं है। तो मैंने सोचा यदि योग सही है तो जीवन में संयोग अपने आप बनते जाएंगे। आप तो योग निकालिए, मुहूर्त निकालिए, संयोग तो आप अपने आप ही बना दोगे। और तुरंत तत्क्षण में भाव बनाए और दीक्षा की ओर कदम बढ़ा दिया। साथ ही साथ में ब्रह्मचारिणी रश्मि जो गणियारी का सौभाग्यवती माता जी हैं, अभी रायपुर में ही है, संतोष भाई, वहाँ भी 16 तारीख को कार्यक्रम बना के आए हैं, वो भी ब्रह्मचारिणी थी, उनके भाव भी प्रबल थे और दोनों ने गुरुदेव को श्रीफल चढ़ाया। 12 साढ़े 12 बजे का समय होगा शायद, केशलोंचन की विधि चालू हुई। चूंकि पूर्व से ही ब्रह्मचर्य अवस्था में केशलोंच आदि करते थे, इसलिए कोई उसका विकल्प नहीं था। और 3 सवा 3 बजे वहाँ उपस्थित जो लोग थे उन सबको एकत्रित किया। प्रेम भाई औरंगाबाद से बात करते हैं और औरंगाबाद के ही पवन सेठी परिवार वहाँ पर थे, उनको माता पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ। और उस समय एक कैमरा चलता था जिसमें ऊपर से ऐसे घुमाया जाता था, फोटो निकलती थी, कुछ होती थी, 5-6 फोटो उसमें थी। तो संयोग से वो खिंच गई, आड़ी तिड़ी तिरछी जो आप लोग देखते हो ना, उस समय खिंच गई थी उस समय। लेकिन एक ही जुनून था, एक ही भाव था कि बस सम्मेद शिखर जी की पावन भूमि है और कण-कण में पवित्र है, वहाँ गुरु महाराज दीक्षा दे रहे हैं। और बस 1:30 बजे कोई प्रोग्राम ढंग से नहीं था और 5 बजे मुनि महाराज बन के हम वहाँ से टोंक से वापस चौपड़ा कुंड पे आ गए। लोगों को तो बड़ा आश्चर्य लगा कि जो दर्शन करके गए थे, कई संख्या के साधु नीचे थे, ऊपर भी नहीं थे पर्वत पे, एक महाराज एक माता जी थे। खुशी इस बात की है कि गुरुदेव ने मुझे इस लायक समझा। आपको खुशी होती है जब मैं आपको बुलाता हूं कि भाई आपको एक कार्य करना है, तो तुरंत आप दौड़े दौड़े कहते हो कि महाराज ये कार्य मैं करूंगा, क्योंकि आप सोचते हो कि हमें इस लायक महाराज तो समझते हैं।
आपको इतनी खुशी होती ग्रस्त जीवन में रहने के बाद, तो आप समझिए मुझे कितनी खुशी हुई होगी कि जो गुरुदेव ने मुझे इस लायक समझा कि साक्षात महावीर जन्म कलंक पर भगवान महावीर सम बनाने का उन्होंने मुझे प्रयास किया और दिगंबरी दीक्षा उन्होंने गुरुदेव ने उस दिन मुझे प्रदान की। जीवन की यात्रा चलती रही। पहला चतुर्मास टिकैत नगर उत्तर प्रदेश में हुआ, दूसरा कानपुर में हुआ, तीसरा इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उसके बाद संघ बॉम्बे पहुंचा। गुरुदेव ने कहा बहुत दिन हो गए साथ में, अब जाओ कुछ करके आओ। हम अपने बाहर गए, कोई किताब लेके आ गए। बोले कुछ और करके आओ। मैं फिर बाहर गया, 2-3 किताब लेके आ गया। तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हो ये करने की बात नहीं कह रहा हूं। तो मैंने कहा महाराज जी मैं जो कर सकता हूं कर पा रहा हूं। बोले ये करने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जाओ धर्म प्रभुना करके आओ, जिन धर्म में जैनत्व के संस्कार लोगों में दिखाओ। मैंने कहा महाराज ये मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं कि मैं गुरु चरणों को छोड़कर जाऊं, वो मुझसे होने वाला ही नहीं है। वो बोले ठीक है, मेरा तो आदेश है, आज्ञा है, अब पालना नहीं पालना आपकी बात है। तो मैंने एक बात जीवन में समझी है कि माता पिता संतान को जन्म देते हैं, गुरु जीवन देते हैं। आप दुनिया भर की बात मानो ना मानो, लेकिन इनकी बात यदि आप जीवन में मानते हो तो आपका जीवन निश्चित रूप से सफल, सार्थक और उज्जवल हो जाता है। आप यदि गुरु का आदेश और माता पिता की ग्रस्त में हो तो उनकी बातों को सच्ची तरह से मानते हो। आज बहुत सारे लोग हैं जो भगवान महावीर स्वामी को मानते हैं, गुरुओं को मानते हैं, लेकिन आश्चर्य है कि उनकी बात को नहीं मानते, इसलिए परेशान हैरान रहा करते हैं। बंबई से बिहार करा दिया। बोले कहां जाओगे? मैंने मन ही मन सोचा भेज तो रहे हो, पूछ रहे हो कहां जाओगे? उम्र कम थी, गुरुदेव लाड़ प्यार भी बहुत देते थे। मैंने मन ही मन बोला कि भेज तो रहे हो, जाएंगे कहां? ठीक है देखते हैं, 2-4 दिन में घूम के आ जाएंगे वापिस। महाराज कहने लगे ठीक है जाओ। फिर बोले किधर जाना है? हम बोले हम तो गुजरात जाएंगे। बोले गुजरात क्यों जाओगे भाई, बंबई है, बंबई बहुत सब। मैंने कहा जब आप संघ से अलग होके गए थे तो सबसे पहले आपने चौमासा गुजरात में किया था, तो मैं भी संघ से अलग होके जा रहा हूं तो सबसे पहला चौमासा मैं भी गुजरात करूंगा, इसलिए मैं गुजरात ही चला गया। इसलिए किया था, सच बता रहा हूं मैं आपको, कि गुरुदेव ने दीक्षा के बाद पहला चौमासा संघ से अलग गुजरात किया था, तो हम गुजरात ही जाएंगे। गुजरात में पहुंचे, माडवी चतुर्मास हुआ महुआ के पास में। उसके बाद में मालेगांव के बाद में अकलूज के बाद गोमटेश्वर यात्रा करके आए। 2 बार गोमटेश्वर गए थे। तो मस्तकाभिषेक में गए अरिहंतनगर औरंगाबाद, हड़को औरंगाबाद। और उसके बाद 2008 का चतुर्मास पुनश्च गुरु चरणों में हमारे आराध्य प्रभु कचने वाले पारसनाथ भगवान और हमारे आराध्य गुरु आचार्य सिद्धांत सागरी महाराज दोनों के पादमूल में 2008 का चौमासा कचनेर जी करने का अवसर प्राप्त हुआ। और उस समय भाव बनाया था कि जीवन रहा, श्वास चलती रही तो साधु जीवन का 23वां चौमासा कचनेर करेंगे। बात आई गई हो गई थी, उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं पहुंच पाऊंगा और लोगों को भी पता नहीं था। इस बीच में जब मैं मालेगांव चौमासा करके महाराष्ट्र की ओर जा रहा था, दक्षिण महाराष्ट्र की ओर, उस समय मैं पहली बार कचनेर दिया था जिंदगी में। सुना जरूर था कचनेर के बारे में, महाराष्ट्र में थे। एक ग्रंथ में लगभग 3-4 साल से पढ़ रहा था, लेकिन याद ही नहीं होता। कचनेर वाले भगवान को मैंने देखा और मैंने ये भाव बनाया कि भगवान जी आपकी दुनिया का चमत्कार सुना है, मुझे तो ग्रंथ याद हो जाए, यही चमत्कार होना चाहिए। तो उस समय वहां से निकला हूं, तो जो 4 साल से मैं लगा था वो मात्र 4 दिन में कार हो गया। तो उस दिन से जो श्रद्धा भक्ति आस्था थी वो जब से बड़ी है तो अभी चल ही रही। ऐसा नहीं कार हुआ इसलिए भक्ति है, वो तो उनको देख के ही आदमी अपने आप पहुंच जाता है। एक बार जाइए। 8वें कचनेर चौमासा हुआ और वहां से फिर कचनेरी से एक भाव हुआ कि जहां दीक्षा हुई है एक बार तो वहां जाना चाहिए। उपाध्याय पद हो गया था 2007 में। तो वहां से निकले, रायपुर पहुंचे। गर्मी का समय, कटक चौमासा फाइनल हो गया। सारी चीजें चलती रही। हमारे संतोष जी पहुंचे, आए, किसी का सामान देने आए थे और ऐसा सामान देने आए कि जीवन का सारा सामान ही उन्होंने मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। रायपुर में आए थे किसी का सामान देने के लिए, वो सामान देने वाला व्यक्ति तो आज तक नहीं आया, लेकिन इन्होंने जीवन भर का पूरा सामान हमारे पास छोड़ दिया। और 2009 में जब चतुर्मास हुआ तो जब अध्यक्ष समाज के बहुत अच्छी तरह से चतुर्मास संपन्न कराया, समीर शिखर जी यात्रा कराई, वापिस रायपुर आए। फिर अगला चौमासा 2010 में हैदराबाद हुआ, रमेश जी आदि जुड़े। अगला 11 का चौमासा छिंदवाड़ा हुआ और छिंदवाड़ा के बाद में जब रायपुर चौमासा 2009 का हो गया था तो सब लोग कहते थे महाराज जी छत्तीसगढ़ की राजधानी में हो गया,
आंध्र प्रदेश की राजधानी में हो गया, अब दिल्ली जाना, हमने कभी ना कभी चले जाएंगे। और 2012 में ऐसा संयोग बना कि दिल्ली में आना हुआ, और उस दिन से लेके आप देख रहे हो कि दिल्ली से जाना होता है, लेकिन दिल्ली पुनः आना हो ही जाता है। कि जाते हैं, कचरे चौमासा करने जरूर गए थे, लेकिन कहीं भी जाते हैं अब लोग ये कहते हैं महाराज दिल्ली में ही रहते हो, दिल्ली चौमासा हो।